हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए भुने चने के दानेदार लड्डू की रेसिपी। और ये लड्डू बनाने में भी आसान है और खाने में ये लड्डू बेसन के लड्डू जैसे ही होते हैं। तो इन लड्डुओं को आप गर्मियों में बनाएं या सर्दियों में कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे। सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए 300 ग्राम जितना भुने हुए चने ले लें। फिर चने को हाथ से रगड़कर चने का छिलका निकाल लें, जो आसानी से निकल जाता है। तो सारे चने को मैंने पहले से ही साफ़ करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब चने को मिक्सी जार में डालें और बारीक पीसकर पाउडर बनाकर तैयार कर लें। अब चने को बारीक पीसकर तैयार मैंने कर लिया है। तो मुझे यहाँ पर चने को छानने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि चने बारीक पीसकर तैयार हुए हैं। अब गैस में एक कढ़ाई रखकर गरम कर लें। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2/3 कप घी। तो अब कप से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालें और गरम कर लें। तो घी यहाँ पर सारा एकदम ही हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ज़रूरत अनुसार डालेंगे। घी भी यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधी कप सूजी। सूजी डालने के बाद सूजी को अच्छे से घी के साथ चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लें। सूजी को भूनते हुए सूजी में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब सूजी के साथ पिसे हुए चने का पाउडर डालें। तो अब मुझे यहाँ पर बेसन सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा घी और डालें। अब घी डालने के बाद बेसन को अच्छे से घी में भून लें। तो यहाँ पर बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, पर बेसन पूरी तरह से अभी भुना नहीं है। तो इसे हमें अभी और घी के साथ भूनना है, जिससे लड्डू लंबे समय तक टिके रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो बेसन यहाँ पर अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो 1 चम्मच घी इसमें और डालें और चलाते हुए बेसन को भून लें। अब 2 बड़े चम्मच खरबूजा के बीज बेसन में डालें और इन्हें भी चलाते हुए बेसन के साथ ही भून लें, जिससे ये भी अच्छे से रोस्ट होकर फूल जाएंगे और जो भी बीजों के अंदर नमी होगी वो भी हट जाएगी। अब बेसन यहाँ पर अच्छे से भुन गया है। तो बेसन यहाँ पर इकट्ठा होने लगा है और बेसन से घी भी रिलीज होने लगा है। अब बेसन यहाँ पर भुनकर तैयार हो गया है। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें। बेसन को कढ़ाई में ही रखकर ठंडा ना करें, इससे बेसन जल सकता है, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। बेसन को किसी प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें। बेसन को भूनते समय इतना घी यहाँ पर लग गया है और 2 बड़े चम्मच घी जितना यहाँ पर कप में बच गया है। अब बेसन यहाँ पर ठंडा हो गया है। तो बेसन को हमें यहाँ पर इतना ठंडा करना है कि हाथ लगाने पर हम इसे आसानी से छू पाएँ। अब 5 इलायची के दानों को कूट कर डालें। तो 2/3 कप चीनी बूरा डालें। फिर चीनी बूरा और बेसन को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। अब ये दानेदार बेसन का मिश्रण तैयार है। अब थोड़ा सा मिश्रण को हाथ में ले लें, मतलब जितने बड़े या छोटे लड्डू आपने बनाकर तैयार करना है। लड्डू को हाथ में थोड़ा सा गोल कर लें, फिर अंगूठे से इसमें हल्का सा एक गड्ढा कर लें। इसके अंदर 2 या 3 किशमिश भरें। किशमिश लड्डू के अंदर अपनी इच्छा अनुसार भरें, अच्छे लगते हों तो भरें, ना अच्छे लगते हों तो स्किप कर दें। फिर इस मिश्रण को दोनों हाथों से दबाते हुए गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो एक लड्डू बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब दूसरा लड्डू भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें, जैसे हमने पहले लड्डू बनाकर तैयार किया था। थोड़ा सा बेसन मिश्रण हाथ में ले लें, अंगूठे से थोड़ा सा एक छोटा सा गड्ढा करें। फिर इसके अंदर 2 या 3 किशमिश भरें। फिर इस मिश्रण को दोनों हाथों से दबा दबा कर लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो दूसरा लड्डू भी बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो लड्डू यहाँ पर दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो लड्डू में पिस्ता कतरन से गार्निश करें और प्लेट में सर्व करें। तो इस तरह से लड्डू बनाकर आप लोग भी अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें। तो आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।